Now anti-log, find the anti-log of these negative integers. मीन्स हमें फाइंड करना है एंटी-लॉग 3/.129 का। तो इसका एंटी-लॉग निकालने के लिए मेथड वही है, एंटी-लॉग 3/.129. Firstly we see the mantissa in anti-log table. मीन्स 12 को हम 9 पर चेक करेंगे, 12th रो 9th कॉलम, 12th रो 9th कॉलम, 12th रो 9th कॉलम ये है। 12th रो 9th कॉलम में वैल्यू मिल रही है 1346। अब इसमें डेसिमल कैसे लगाते हैं? जब भी कैरेक्टरिस्टिक निगेटिव होगी तो जो मैंने दो मेथड बताए हैं, अगर कैरेक्टरिस्टिक निगेटिव होगी तो डेसिमल लगाने के लिए हम जितनी कैरेक्टरिस्टिक रहेगी उससे एक कम जीरो, मतलब 3 है कैरेक्टरिस्टिक तो 2 जीरो पूरी संख्या के पहले लगाएंगे, मीन्स 2 जीरो और फिर डेसिमल लगाएंगे, इसे भी जीरो ही मान के चलें। देन नंबर 0.001346। मान लीजिए हमें एंटी-लॉग निकालना है, .3149। इसका मान लीजिए हमें एंटी-लॉग निकालना है। तो इसका एंटी-लॉग निकालने के लिए we apply same procedure. See the value of mantissa in anti-logarithm table. Firstly select 31th row. This is 31 रो, और 31 का हम 4 पर चेक करेंगे, 9 पर चेक करेंगे, मतलब 31 रो को सिलेक्ट करेंगे। 4th कॉलम को हम देखेंगे, 4th कॉलम में वैल्यू 2061, 31 में 4th कॉलम पे वैल्यू 2061 मिल रही है। और 9th मेन डिफरेंस में 9th कॉलम में कौन सी वैल्यू मिलेगी? मेन डिफरेंस में 9th वाले कॉलम में 4 मिल रहा है। 9th कॉलम में मेन डिफरेंस में 4 मिल रहा है, 4 हमको लास्ट में ऐड करेंगे तो वैल्यू हमारी 2065। अब इसमें डेसिमल कैसे लगाते हैं? जितनी कैरेक्टरिस्टिक रहेगी उससे एक कम जीरो, मतलब 2 कैरेक्टरिस्टिक है तो 1 जीरो संख्या के पहले लगाएंगे और डेसिमल लेंगे। मान लीजिए हमें एंटी-लॉग निकालना है, फोर बार 2948 का। इसका मान लीजिए हमें एंटी-लॉग निकालना है। तो सबसे 29 रो ये है, इसके सामने 29 के सामने 4th रो में कौन सा नंबर लिखा है? 1968। 29 रो में 4th कॉलम के सामने 1968 लिखा है। 1968 को हम यहाँ साइड में लिख ले रहे हैं क्योंकि अभी मीन डिफरेंस भी हमें चेक करना है। तो 29 रो में 8th मेन डिफरेंस कॉलम में कौन सा नंबर पड़ेगा? तो 8th मेन डिफरेंस कॉलम में हम जाते हैं, यहाँ पर 4 पड़ रहा है, 4 को हम यहाँ लास्ट में लिख लेंगे। देन 2719 ये नंबर मिलेगा। अब चूंकि यहाँ पर 4 है तो 4 से कम एक जीरो, मीन्स 4 से एक कम जीरो पूरी संख्या के पहले लिखेंगे। तो 4 से एक कम मतलब 3 जीरो संख्या के पहले लिखे जाएंगे, 1 2 3, और फिर डेसिमल लगेगा। डेसिमल के बाद भी हम जीरो इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब
009, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.001972 मीन्स डेसिमल के बाद 3 जीरो लगे हैं। अगर इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक निकालना चाहें पुराने वाले मेथड से तो 4 बार ही आएगी, आप निकाल के चेक कर सकते हैं। फोर्थ मान लीजिए हमें चेक करना 1.1 बार 331 का एंटी लॉग निकालना है। तो एंटी लॉग निकालने के लिए सबसे पहले हम मैंटिसा को एंटी लॉग टेबल में देखते हैं। तो 31 मैंटिसा है यहाँ, तो 31 के सामने 31 के बाद 0 डिजिट है, तो 31 रो में हम 0 नंबर पे देखेंगे कौन सा नंबर मिला, 2042। तो 2042 एंटी लॉग। अब हम डेसिमल शिफ्ट करेंगे, चूंकि कैरेक्टरिस्टिक निगेटिव है इसलिए जितनी कैरेक्टरिस्टिक दे रखी रहेगी उससे एक कम जीरो संख्या के पहले लगाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो 1 से एक कम मतलब 0, कोई भी जीरो संख्या के पहले नहीं लगेगा, यहाँ पे केवल डेसिमल लगेगा। अब अगर मान लीजिए कैरेक्टरिस्टिक हमें निकालनी है किसी निगेटिव नंबर की, मान लीजिए दिया है -2.1328, मान लीजिए हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है। एक निगेटिव नंबर है -2.3128, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसे कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा में ब्रेक करेंगे, मतलब हम एंटी लॉग तो लगा दे रहे हैं क्योंकि एंटी लॉग हमें फाइंड करना है। अब हम इसको कैरेक्टरिस्टिक और है वो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा में ब्रेक रहती है। मैंटिसा नॉन निगेटिव डेसिमल पार्ट होता है, तो इसके लिए हम इसे पहले नॉन निगेटिव डेसिमल पार्ट में ब्रेक करेंगे। और ये नॉन निगेटिव कब होगा, जब हम 2 से ग्रेटर इंटीजर इसमें ऐड करेंगे, माइनस करेंगे। मतलब अगर 2 दे रखा है तो हम 3 को ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, -3 + 3। अगर -1.1328 दिया होता तो हम -2 + 2 करते। अगर -0.138 तो -1 + 1 करते। मतलब जो भी नंबर यहाँ लिखा होगा 2 है तो 2 से 1 ज्यादा 3, अगर 1 होता तो 1 से ज्यादा 2 हम ऐड करते, माइनस करते। अगर कुछ नहीं रहता 0 होता तो 1 ऐड करते, माइनस करते। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा में ब्रेक हो जाएगा। मीन्स कैरेक्टरिस्टिक एंड नॉन निगेटिव डेसिमल पार्ट, ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया 3 बार। और अगर 3 में से हम 2.1328 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी 0.8672, 0.8672। अब इसे हम लिख सकते हैं एंटी लॉग 3 बार 0.8672। हमने बताया है जब भी इस तरह का नंबर लिखा होगा इसे इस फॉर्म में लिख सकते। अब हमें एंटी लॉग निकालना है 3 बार 0.8672। ये सेम पहले जैसे क्वेश्चन जैसा हो गया। 86 का हम 7 पे चेक करेंगे, 2 पे चेक करेंगे। इसके लिए हम एंटी लॉग टेबल देखेंगे। एंटी लॉग टेबल में 86 नंबर पे कौन सा नंबर पड़ रहा है, 86 रो में 7th कॉलम में, 86 रो एंड 7th कॉलम, इट इज 7th कॉलम, नंबर 7362, 7362 और 7362 कहीं साइड में लिख ले रहे हैं, 7362। और मीन डिफरेंस में सेकंड कॉलम में क्या पड़ेगा, 86 के सामने मीन डिफरेंस में सेकंड कॉलम में 3 मिल रहा है, तो 3 को हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे। तो 7365। अब चूंकि कैरेक्टरिस्टिक निगेटिव है तो निगेटिव जब भी रहेगी कैरेक्टरिस्टिक तो 3 से कम मीन्स 2 जीरो संख्या से पहले लगाएंगे और ये हमारा एंटी लॉग हो जाएगा।
तो जब भी किसी निगेटिव नंबर का एंटीलॉग निकालना होगा तो हम उसमें अपनी तरफ से जो भी नंबर दिया होगा, जैसे अगर मान लीजिए हमें दे रखा है एंटीलॉग निकालना है -0.3281 इसका, तो चूंकि ये नंबर निगेटिव है तो इसे हम कैरेक्टरिस्टिक प्लस नॉन निगेटिव डेसिमल पार्ट में ब्रेक करेंगे। मतलब जो भी नंबर दिया रहेगा उससे एक अधिक इंटीजर ऐड करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। मीन्स निगेटिव है तो 0 है, यहाँ पे 0 से एक अधिक 1 होगा, तो -1 + 1, -1 + 1 कैंसिल आउट और -0.3281। मतलब हम ऊपर वाली नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एंटीलॉग ये -1 और 1 से जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, क्योंकि 1 से ग्रेटर है, क्योंकि ये 1 से लेस है। सब्ट्रैक्ट करने पर एक पॉजिटिव डेसिमल पार्ट मिलेगा, मीन्स 9176 और एंटीलॉग वन बार और इसकी वैल्यू टेबल में हम देखकर चेक कर सकते हैं। मीन 67 का 1 पे हमें देखना होगा, 9 पे देखना होगा, तो हम चेक कर ले रहे हैं। 67 का 1 पे, 67 का 1 पे देखने पे 4688 और 4688 और 9 पे चेक करने पर 10 मीन इट इज 4698 4698। और डेसिमल कहाँ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 से एक कम 0 मीन्स कोई भी 0 संख्या के पहले नहीं रहेगा, डायरेक्ट डेसिमल लगाएंगे।